कैसे हो दोस्तों। तो चलो आज हम अपना नया टॉपिक चालू करते हैं। हमारा चैप्टर सेम रहेगा। चैप्टर वही है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसके बेसिक कंसेप्ट। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 12 का। और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कि प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप टैक्स रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस कौन सी है जो अकाउंटिंग के पर्पस में है, राइट। टोटल 5 पॉइंट है। ये पांचों पॉइंट थियोरेटिकल बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम इस टॉपिक को डिटेल में थोड़ा समझेंगे विद एग्जांपल, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा बढ़ेगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने पढ़ा था कि लाइक फीचर्स में भी पढ़ा पार्टनरशिप में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है अगर डीड में कुछ नहीं कहा गया है। मेन पॉइंट ये, अगर डीड में कुछ नहीं कहा गया है सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो सभी पार्टनर के बीच रहता है वो इक्वली डिवाइड होता है। ये चीज आप याद रखना। बट अगर डीड में कुछ कहा गया है, लाइक डीड में उन लोगों ने प्री डिटर्मिनेशन दिया है, डिसाइड किया है, ऑलरेडी रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं इस रेशियो से पार्टनरशिप के बीच पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, तो वो रेशियो फॉलो करने रही है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अगर डीड साइलेंट है तो इक्वली, अगर डीड साइलेंट नहीं है और ऑलरेडी डीड में लिखा हुआ है सो वो रेशियो जो डीड में लिखा है वो रेशियो फॉलो करना है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी पार्टनर्स का लाइक राइट नहीं है कि उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ही, बट सभी पार्टनर्स ने अग्रीड किया है डीड में और लिखा है कि भाई हाँ इंटरेस्ट पे कैपिटल मिल सकता है, देन उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। बट अगर डीड साइलेंट है, कुछ नहीं कहा गया है डीड में, सो देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट है थर्ड पॉइंट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मैं ड्राइंग समझाता हूँ, ये बेसिक टर्म्स है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जैसे कि 4 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, सॉरी 3 पार्टनर ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, और उसमें से जेड नाम का पार्टनर है वो 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है पार्टनरशिप फर्म से। सो वो जो विड्रॉ कर रहा है उसे ड्राइंग बोलते हैं, राइट। सो अगर डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है कि पार्टनर्स ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि नहीं, जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पार्टनरशिप फर्म से मनी, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते पार्टनर्स। बट डीड में ऑलरेडी मेंशन किया है, पहले से ही डीड में सभी पार्टनर्स ने अग्री किया है कि ये अगर इतने कोई भी पैसे है आप विड्रॉ कर रहे हो उस पे लाइक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम ड्राइंग पे चार्ज करेंगे, तब वो इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। अगर डीड में कुछ नहीं कहा गया है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन लोन। सो कोई पार्टनर एडवांस देता है या कोई लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, राइट, जो वो पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर भी है और वो पैसे दे रहा है एज अ लोन तरीके, एज एडवांसेस के तरीके से। सो उस केस में क्या होता है कि अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है सो उस पार्टनर को 6% पर एनम के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। बट एक और सिनारियो इसमें, अगर डीड में कोई और रेट लिखा है, डीड में लाइक कुछ और रेट लिखा है जो 6% से अलग है, देन वो रेट कंसीडर करना है। क्योंकि मेन थिंग क्या है कि अगर डीड साइलेंट है तो 6% तो मिलेगा ही उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे, बट डीड में स्पेसिफिक रेट कोई और लिखा है, देन आफ्टर दैट रेट वी हैव टू सिलेक्ट इट। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट जो है रेम्यूनरेशन फॉर फर्म वर्क। ओके, जैसे कि 3 पार्टनर है, उसमें से 2 पार्टनर ऐसे है कि चलो एक पार्टनर ऐसा है कि जो काम भी कर रहा है पार्टनरशिप में एक्टिवली, सो ऐसा स्पेसिफिक राइट नहीं उस पार्टनर का कि वो सैलरी मांगे या उसे कमीशन मिलेगा या फिर उसे बोनस मिलेगा, राइट। बट अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से ही डिसाइड किया गया है कि हाँ आपको लाइक पर्टिकुलर पार्टनर है जो एक्टिवली एंगेज रहेगा ये पार्टनरशिप फर्म में, उससे प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलेगा, प्लस सैलरी भी मिल सकता है, प्लस बोनस भी, प्लस अदर रेम्यूनरेशन जो भी कमीशन है। अगर ये प्री डिटरमाइंड डीड में लिखा हुआ है तो फिर उसे मिलेगा।
बट अगर नहीं लिखा है, डीड साइलेंट है, डीड में कुछ नहीं लिखा है, देन पार्टनर हैज नो राइट, वो उसका कोई राइट नहीं कि उसे वो मिलेगा ही। सो एक ही चीज है, अगर डीड में लिखा है तो मिलेगा, डीड में नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। गॉट इट? सो एक बार फिर से हम क्विक रिकैप करते हैं इस 5 पॉइंट को फटाफट। सो पहले प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप टैक्स रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग पर्पस में लाइक कौन सी प्रोविजंस है पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग के लिए कोरिलेट करती है। सो टोटल 5 पॉइंट है। जो पहला पॉइंट है हमारा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सो जैसे कि मैंने बताया डीड साइलेंट, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर इज इक्वल। बट डीड में जो स्पेसिफिक, अगर डीड साइलेंट नहीं है, डीड में ऑलरेडी लिखा है, सभी पार्टनर्स ने एग्री किया कोई रेट, सो उस रेट के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग उनको मिलेगा। सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम थिंग, डीड साइलेंट सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड में लिखा है, डीड में डिसाइड हुआ रिटर्न एग्रीमेंट में, देन वो रेट स्पेसिफिक लेना है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। देन अपना थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स, जब कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है फर्म में से, तो उसे उस विड्रॉल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर डीड साइलेंट तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर डीड में लिखा है देन द पर्टिकुलर पार्टनर हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। जब ही कोई पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म को एज एडवांस, एज ए लोन दे रहा है, एज एडवांसेस दे रहा है, सो उस पर क्या होता है कि अगर डीड साइलेंट है तो 6% देना ही देना है। अगर डीड में कोई और स्पेसिफिक रेट मेंशन किया है, सो जो डीड वाला रेट है वो हमें फॉलो करना है। एंड द लास्ट पॉइंट है वो रेम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। ओके, नो सैलरी नो कमीशन। अगर डीड साइलेंट है, डीड में कुछ नहीं लिखा है, बट डीड में ऑलरेडी लिखा है कि जो भी पार्टनर एक्टिवली एंगेज रहेगा, कि कोई अदर टर्म्स लिखे है कि भाई पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलेगा प्लस सैलरी प्लस कमीशन भी मिलेगा, देन उससे सैलरी भी देन उससे प्रॉफिट भी मिलेगा, आई मीन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उसका रहेगा, प्लस सैलरी भी रहेगा और कमीशन भी रहा है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप टैक्स रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे, वो रहेगा कि तो स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट और उसके सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे यूज होते हैं। जैसे जैसे ये टॉपिक कवर करेंगे हम फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर आपको ये टॉपिक मेरा पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जिस भी कंसेप्ट पे, जिस भी टॉपिक को आपको हेल्प चाहिए मेरी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर करने के लिए, आप कमेंट कर सकते हो एंड आई विल रीच आउट टू दैट पर्सन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अकाउंटिंग में एक चीज सबसे ज्यादा मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी भी ज्यादा रहेगी उतना हाई स्कोर कर सकोगे। और एफिशिएंट कैसे करना है काम, जस्ट प्रैक्टिस। आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस ही करनी है, देन आफ्टर लाइक आपने सोचा नहीं होगा उतना बड़ा स्कोर कर सकते हो। बट मेन थिंग आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों को कंबाइन लेके चलना है। सो यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।